We're on the campaign trail in Himachal Pradesh and my special guest today is the Union Information and Broadcasting Minister and the youth icon of the state of Himachal Pradesh, Anurag Thakur. Anurag Thakur जी, स्वागत है आपका जब भी मिट में। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी और आपका भी देवभूमि वीरभूमि हिमाचल प्रदेश में जिला बिलासपुर में बहुत स्वागत है। मैं देख रहा था जैसे हम लोग यहाँ पे इस चुनावी सभा में आ रहे थे, हर बार युवाओं के बीच में खासतौर से और महिलाओं में आपका जो क्रेज है एक तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। काफी हद तक अपने आप को आपने एक यूथ आइकन के तौर पे यहाँ हिमाचल प्रदेश में एस्टेब्लिश किया। ये लोगों का प्यार है, 4 बार इलेक्शन लड़ना जीतना, ये बगैर जन समर्थन के नहीं हो पाता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ की मातृशक्ति हो, वो एक बेटे की तरह मानती है, बहनें भाई की तरह प्यार देती हैं। और युवा साथियों में जो जोश है वो बिल्कुल अलग इसलिए दिखता है कि उनको लगता है कि उनके बीच में से एक युवा कहीं ना कहीं संसद तक पहुंचा है। आप भाषण दे रहे थे ऊपर, मैं नीचे लोगों से बातचीत कर रहा था और उनमें से कई आए और बोले कि चीफ मिनिस्टर तो इन्हीं को होना चाहिए, इन्हीं को हम अपना नेता मानते हैं। देखो पीछे अभी भी सब लोग यही बोल रहे हैं। लोगों के अपनी इच्छाएं होती हैं, अपने इरादे होते हैं, लेकिन कार्यकर्ता तो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम ही करता है। और मुझे लगता है पद केवल अपने सेवाएं देने के लिए होता है। आप किसी भी पद पे रहेंगे, जहां मैं दिल्ली में मोदी जी की सरकार में काम करता हूं, जो अवसर उन्होंने दिए हैं वो छोटा अवसर नहीं है जी। इस कैंपेन के दौरान मैं देख रहा था आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप काफी इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, आंखों में आंसू आ गए। ये तब हुआ जब ये अनाउंस हुआ कि आपके पिता को टिकट नहीं दी जाएगी उनकी उम्र के चलते, और आप उनके इलाके में थे, वहां पे महिलाएं भी रो रही थी। और मैंने अभी आपको कभी इससे पहले रोते हुए देखा नहीं मैंने आपको। नहीं, वो टिकट काटने या लड़ने पे नहीं था। 2017 में जब चुनाव ठीक नहीं रहा, उसके बाद 5 साल कार्यकर्ताओं ने उस विधानसभा क्षेत्र में दिन रात एक करके मेहनत की, उस विधानसभा क्षेत्र को खड़ा किया। जब मैं उन कार्यकर्ताओं के बीच में वापस गया तो वो बहुत इमोशनल थे। हालांकि धूमल जी ने कई महीने पहले प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख के कह दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो टिकट कटना ना देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। धूमल जी बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने स्वयं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी ने भी आयु सीमा तय कर रखी है। पर क्या इस वक्त घर में परिवार में थोड़ा मलाल है इस बात का कि धूमल जी को जो मिलना चाहिए था एक तरीके से नहीं मिला? क्योंकि इस बार भी रहे जैसे उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर सिटिंग हार गए, पर फिर उनको बना दिया गया, लोकप्रियता भी उनकी थी, जमीन पे भी उनकी प्रेजेंस थी, लेकिन एक तरीके से उनको डिनाई किया गया। और एक नेता और एक कार्यकर्ता के रूप में प्रेम कुमार धूमल जी ने जो उदाहरण पेश किया है वो बेमिसाल है। और आज भी अगर आप उनकी लोकप्रियता देखेंगे तो पूरे प्रदेश भर में उतनी ही है, उससे ज्यादा ही है। तो ये आवश्यक नहीं होता कि जैसे मैंने पहले कहा, आप किस पद पे हैं या आपको टिकट मिल रही है, आप लोगों के दिलों पर राज करते हो बहुत महत्व रखता है। मुझे तो लगता है कि आपका दिल दिल्ली से ज्यादा हिमाचल में ज्यादा है। आपको ऐसा क्यों लगता है? पता नहीं, मतलब यहाँ के लोगों का बॉडी लैंग्वेज, आपका यहाँ पे हाव भाव देख के लगता है कि अपने ही राज्य में बैटिंग करने का मौका मिले तो आपको ज्यादा मजा आएगा। देखिए, अपने ही राज्य में जीतकर तब जाके देश की संसद में मैं हिमाचल की आवाज बन पाता हूँ। और ये इन सबका ही प्यार है, इनके ही मेहनत है, जिसके कारण 4 बार सांसद बनना, लोकसभा का सांसद बनना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा लीड के साथ जिताया है। ये अपने आप में दिखाता है कि लोग प्यार भी करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, क्रिकेट आपका पहला प्यार है या पॉलिटिक्स? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। क्रिकेट ही पहला प्यार है, क्योंकि क्रिकेट के माध्यम से ही राजनीति में आया। राजनीति में आने का कभी सोचा नहीं था, लेकिन क्रिकेट में जो करके दिखाया उसके कारण शायद अवसर मिला। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम हो, ये बिलासपुर में आप अभी हैं, या फिर बाकी जो खेल मैदान है। क्योंकि जो लोग आपके साथ खेलते थे आपके टाइम पे वो कहते हैं काफी सीरियस क्रिकेटर थे आप। तब भी था और अब भी हूँ। अभी भी? अच्छा, हाँ, वो मैंने देखा है। कभी कभी खेलने का मौका मिलता नहीं, साल में एक बार मिलता है, लेकिन तब बहुत सीरियस था, क्योंकि अंडर 19, अंडर 16 का मैं कैप्टन भी था, पंजाब का, नॉर्थ जोन का ऑल इंडिया चैंपियन रहे, रणजी ट्रॉफी से लेके यूनिवर्सिटीज के सभी चैंपियन ही थे। तो सीरियसनेस थी। तो एक ग्रुप आता है जो अच्छा करता है और अच्छा आगे लेके जाता है। कभी आप सपने सोच रहे थे इंडिया के लिए खेलने के? बिल्कुल बिल्कुल। तो मलाल है कि वो मतलब आप स्टेट तक खेल पाए, आगे नहीं जा पाए? बहुत कम उम्र में छोड़ना पड़ा राहुल जी, 20 साल की उम्र में छोड़ दिया था खेल। क्यों छोड़ा आपने? परिस्थितियां ऐसी थी कि छोड़ना पड़ा। इज दैट योर बिगेस्ट रिग्रेट? नहीं, ऐसा नहीं, शायद डेस्टिनी के आगे कुछ नहीं चलता। वो छोड़ के मैंने कामकाज शुरू किया परिवार के बड़े बेटे होने के नाते, और वहीं से जब सोचा नहीं था तो हिमाचल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना। तब भी लगता था क्रिकेट और शायद बाकी कामकाज तक ही सीमित रहने वाला हूँ, लेकिन वहीं से राजनीति का रास्ता खुला।
तो जिंदगी आपको कहाँ ले जाएगी कब पता नहीं चलता, लेकिन जहां पर भी आप जाओ अपना 100% देना चाहिए दिल से, चाहे वो राजनीति है या आपके बाकी कुछ भी है, किसी भी फील्ड में आप हो तो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अच्छा, आपने भी डिसाइड कर लिया था कि मैं तभी खत्म करूंगा जब एक बार लग जाए छक्का। हाँ, इतनी देर के बाद खेलना और शॉट मारना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत कंपेरेटिव स्पिरिट है आप में। मैच में और चुनाव में ज्यादा अंतर नहीं है। क्या सिमिलैरिटी और क्या फर्क है मैच और चुनाव में? पिच कैसी है? हाँ। चुनाव की या क्रिकेट की, दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। ये पिच धीमी है या बॉल उठती नहीं है तो भी आपके स्ट्रोक नहीं लगते, और चुनाव में भी मुद्दे कैसे हैं, माहौल कैसा है, उस पर बहुत फर्क पड़ता है।